चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट बीईओ के लिए खासकर आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है ये। तो पहला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया। ठीक है, देखिएगा जो धर्म चक्र प्रवर्तन है इससे मतलब होता है कि इन्होंने अपना जो है पहला उपदेश कहाँ दिया। ठीक है, तो आप जानते हैं इन्होंने जो पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। ठीक है, तो राइट आंसर है बी। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो अगला प्रश्न है किसी संस्कृत के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है। किसी भी जो संस्कृति होती है उसके वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो देखिएगा जो कोई भी संस्कृत होती है उसके वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है इथनोलॉजी। ठीक है, इथनो या इथानोलॉजी। ठीक है, अगला मुगल प्रशासन में मदद या मास इंगित करता है। तो जो मदद या मास था वास्तव में मदद या मास जो होता था वो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि होती थी। ठीक है, ऐसी भूमि जिन पर जो है कर नहीं देना पड़ता था, ये धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों को या जो विद्वान प्रवृत्ति के लोग थे उनको दिया जाता था। ठीक है, ऐसी भूमि को मिल्क भी कहते थे। ठीक है, इसका राइट आंसर है बी। अगला प्रश्न है कि किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह, अब सुनिएगा, ब्याज की दर को घटाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, ब्याज की दर को घटाया जाता है तो इससे क्या होगा, इससे जो है निवेश में जो व्यय होगा वो बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। हम जानते हैं कि जो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, अगला प्रश्न, 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर सबसे कम थी। साक्षरता दर सबसे कम, तो हम जानते हैं कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर में सबसे कम जो है वो बिहार राज्य में है। ठीक है, मात्र 61.8%। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, अगला प्रश्न, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी। ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस के जो नरम दल थे, गरम दल और नरम दल दो तरह के दल थे, इसमें जो है जो ये लोग थे इनका क्या जो तरीका था वो कैसा होता था, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो इनका जो है प्रवृत्ति थी जो काम करने की वो थी राजवामबद्ध आंदोलन। ठीक है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल एगिटेशन कहते हैं। ठीक है, तो राजवामबद्ध आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा अगर हम देखें इन राज्यों में तो सबसे छोटा है वाराणसी। अगला प्रश्न, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया। तो किंग्सफोर्ड की हत्या का जो प्रयास था अगर हम इसकी बात करें तो ये 30 अप्रैल 1908 को की गई थी। इसमें जो है प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने इस घटना को अंजाम दिया था। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। ठीक है, हम जानते हैं कि प्रफुल्ल चाकी जी ने आत्महत्या कर ली थी जबकि खुदीराम बोस जी को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट, मुंडा जनजातियां अधिकांशतः बस्ती हैं।
ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। मुंडा जनजातियाँ अधिकांशतः बसी हैं, तो आप जानते हैं कि बिरसा मुंडा झारखंड, ठीक है, झारखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे ये जनजातियाँ बसी हैं। हालांकि अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ भील, गोंड, आदि जनजातियाँ पाई जाती हैं। असम में हम जानते हैं बोडो पाई जाती हैं, ठीक है, बोडो, गभा, दिमारा, ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कोल, खरवार उत्तर प्रदेश में है। आगे, समुद्री जल की लवणता घटती है जब अधिक वर्षा होती है, ठीक है, ठीक, क्योंकि अधिक वर्षा होने से जो होता है, वर्षा की मात्रा जहाँ अधिक होती है वहाँ लवणता कम होती है। जब विषुवत-रेखी क्षेत्र अगर हम बात करें तो विषुवत-रेखी पे हम जानते हैं तापमान तो अधिक होता है, लेकिन तापमान अधिक होने से भी वर्षा यहाँ पे अधिक हो जाता है, ठीक है। तो वर्षा की मात्रा जो है टेम्परेचर का जो प्रभाव होता है, वाष्पीकरण जो होता है, उससे भी अधिक होता है। इसलिए जो ताज़ा पानी मिल जाता है इससे समुद्र के जल में, इस कारण से उसकी लवणता जो है इन क्षेत्रों में कम हो जाती है। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 112। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था, ठीक है। तो 1942 के जो आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बांकीपुर जेल जो पटना में स्थित है वहाँ रखा गया था, पटना में, ठीक है। अगर हजारीबाग की बात करें तो यहाँ पे जयप्रकाश नारायण को रखा गया था, जयप्रकाश नारायण को रखा गया था, ठीक है। हालांकि ये दीवार तोड़ के भाग गए थे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ओजोन परत बताता है, ठीक है, तो ओजोन परत क्या बताता है? अगर ऑप्शन को सही से देखें, इसका राइट आंसर होगा डी, ठीक है। पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर में वायुमंडल की परत है ये, ठीक है। नेक्स्ट, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थल के नाम देखिए अंकित है। तो इसमें अगर हम देखें तो जो अगर हम बात करें सभी युद्धों के क्रम की, तो वास्तव में जो देवरा का युद्ध था वो 1532 में लड़ा गया था। चौसा का युद्ध की बात करें 1539 में। तो और कन्नौज का युद्ध की बात करें, देखिए ये देवरा का हो गया, ये चौसा हो गया। कन्नौज की बात करें, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में, ठीक है, कन्नौज या बिलग्राम का। और अगर सरहिंद की बात करें तो 1555, ठीक है, सरहिंद, ठीक है। तो इससे देखें तो देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद, ठीक है। तो राइट आंसर डी। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रदेश है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान समझना है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो है ये उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 20.69% यहाँ पे एससी है, ठीक है। हालांकि प्रतिशतता की बात करें तो सबसे अधिक प्रतिशतता जो है वो पंजाब में है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत की 1/4 से अधिक नगरीय जनसंख्या जिन 2 राज्यों में निवास करती है वो 2 राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिएगा, चूँकि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ये सब जनसंख्या में भी अधिक हैं, और इन्हीं दोनों राज्यों में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या भी निवास करती है। तो राइट आंसर डी। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक सुधारों को लेकर
विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजनीतिक सुधारों को लेकर अगर हम बात करें तो पहले जो भारतीय थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। अगला प्रश्न है, संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है, ठीक है, सर्वाधिक नगरीकृत देश वो है सिंगापुर, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो लगभग 52% जनगणना जनसंख्या निवास करती थी। ले लो। नेक्स्ट, भील जाति कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 19। अगर हम देखें भील जाति, तो भील जाति जो है अगर हम देखें तो ये वास्तव में सबसे अधिक देखें तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन प्रदेशों में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है। एक उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है ये अपना त्यागपत्र किसे देगा? ठीक, तो हम जानते हैं ये अपना त्यागपत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। अगला प्रश्न, अनुच्छेद अगर 217 को देखें हम, 217A, तो उसमें जो है राष्ट्र न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना हस्ताक्षर सहित लेख त्यागपत्र देता है भारत के राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? क्वेश्चन नंबर 21 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिएगा, हम जानते हैं कि इसमें जो है कुल 22 भाषाएं हैं भारतीय संविधान में, और हम जानते हैं कि 22 दिसंबर 2003 में इनमें जो है 4 भाषाएं, जैसे मैथिली थी, बोडो था, संथाली था, डोगरी था, इनको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, ठीक है। और 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं। 8वीं अनुसूची। अगला, भारतीय संविधान में शामिल हैं। तो भारतीय संविधान में हम जानते हैं कि कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। और भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, 18 दिन। अगला प्रश्न, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि 26, अगर हम बात करें 26 जनवरी की, तो हम जानते हैं इसका राइट आंसर यही होगा, पहला ही, कि इसी दिन 1930 में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न, अगर हम देखें तो जो यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, तो यूरोप में हम जानते हैं कि अल्पस है, ठीक है। अल्पस का अगर देखें सर्वाधिक विस्तार तो स्विट्जरलैंड में, ठीक है। नेक्स्ट, बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे कहा था आधुनिक भारत का मंदिर, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका की जो टेनेसी घाटी योजना के आधार पर भारत में नदी घाटियों का जब विकास किया जाने लगा, नदियों पर बहुत सारी योजनाएं बनाई जाने लगी, तो इसी समय इन योजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। अगला प्रश्न, तो इसका राइट आंसर था बी। अगला प्रश्न,
चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं। 26, चट्टान पे जो पादप उगते हैं उन्हें कहा जाता है शैलोद्भिद। ठीक है, डी। अगला प्रश्न देखते हैं, जल वाष्प ताप पर थर्मामीटर को नामांकित करने का उपकरण इनमें से कौन सा है? जल वाष्प, ठीक है, तो हाइग्रोमीटर जो होता है इसी से नापा जाता है। ठीक है, हालांकि अगर हम पायरोमीटर की बात करें तो इस पर जो है, इससे जो है उच्च वायुदाब उच्च ताप वाले जो पदार्थ होते हैं उनका तापमान नापा जाता है। और जो थर्मोस्टेट होता है, अगर थर्मोस्टेट की बात करें तो एक ऐसी प्रणाली होती है, ऐसी युक्ति होती है, सिस्टम होता है जिसकी सहायता से किसी वस्तु या किसी निकाय के ताप को नियत बनाए रखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिएगा, असत्य। देखिएगा, अगर हम देखें ध्यान से तो विरंजक चूर्ण के लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जल में अधिक विलय। ये असत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? ध्यान दीजिएगा, तो रेडियम जो होता है वो पिच ब्लेड से प्राप्त किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन का बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? तो देखिएगा, इसका जो चढ़ने का कारण है वो पृष्ठ तनाव होता है। ठीक है, क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण जो है वो केशिकाकर्षण जो क्रिया होती है वो होती है, जिसके फलस्वरूप द्रव जो होता है पत्ती नली में प्रवेश करता है। अगला 31, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की खून के जमने में आवश्यकता होती है? तो विटामिन के की आवश्यकता होती है। ठीक है, विटामिन के जो होता है ये रुधिर के स्कंदन के लिए आवश्यक होता है, थक्का जमने के लिए। वहीं विटामिन ए की कमी से हम जानते हैं रतौंधी होता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, हड्डी कम विकास होता है। ठीक है, और विटामिन ई की कमी से जो होता है ये बांझपन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो हम जानते हैं क्लोरोफिल में जो होता है ये मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये खनिज लवण जो होता है वो ऊतकों के निर्माण तथा शरीर की सारी क्रियाओं को प्रभावित करता है। ठीक है, जो खनिज लवण होता है ना, तो अस्थियों और दांतों में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन में लोहा होता रहता है जो ऑक्सीजन वहन करता है। ठीक है, नेक्स्ट, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। आम की बीज रहित प्रजाति है, आम की बीज रहित जो प्रजाति है वो देखें तो सिंधु है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? ध्यान दीजिएगा, अवशेषी अंग नहीं है तो है, ठीक है, इंसीजर्स। ठीक है, बाकी सब। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, ये बेतवा नदी पर निर्मित है। ठीक है, बेतवा नदी पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसका निर्माण किया गया है। हालांकि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश दोनों सरकार ने मिलकर इस पर काम किया है। अगला प्रश्न, पीत क्रांति अर्थात पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति जो है हम जानते हैं कि तिलहन से संबंधित है। मत्स्य की बात करें तो नीली क्रांति है। ठीक है, वहीं दूध की बात करें तो श्वेत क्रांति है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल्टिक राष्ट्र नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो स्लोवाकिया जो है
ये बाल्टिक राष्ट्र नहीं है। अगर हम बाल्टिक राष्ट्रों की बात करें, इनकी लिस्ट देखें अगर हम, तो बाल्टिक राष्ट्रों में देखिएगा लाटविया, लिथुआनिया, और एस्टोनिया, ठीक है। ये दोनों जो है बाल्टिक राष्ट्र हैं, ठीक है। ये तीनों जो है बाल्टिक सागर के पूर्व में स्थित हैं। बाल्टिक अगर बात करें बाल्टिक सागर, तो खारे पानी के जो है एक तरह से झील है, ठीक है। अगला, किस प्रकार के कंप्यूटरों का प्रयोग सर्वाधिक होता है? समझिएगा, किस प्रकार कंप्यूटर का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो आप जानते हैं कि सबसे अधिक जो है माइक्रो कंप्यूटर होता है। ये जो होता है इसका प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? ठीक है, तो शक्ति तथा अगर खाद दोनों की बात करें, तो जो बायोगैस संयंत्र होता है, इससे जो होता है शक्ति और खाद दोनों प्राप्त हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 40। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन करता है क्या कहलाएगा? तो इसका सीधा सा आंसर है कि वहन क्षमता कहलाएगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है? ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए हम जानते हैं सर्वाधिक अगर बात करें तो लगभग 50% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। नेक्स्ट, निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 42। तो ये जानते हैं कि जो निचली गंगा नहर है ये बुलंदशहर के समीप जो होता है नरौरा से निकाली जाती है, ठीक है, बुलंदशहर नरौरा से, ठीक है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। तो उत्तर प्रदेश में जो है 1989 में अल्पसंख्यकों की जो भावनाएं हैं उनको मतलब सम्मान करते हुए उर्दू को दूसरी राजभाषा घोषित किया गया 1989 में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है? तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के ये जो सभी जितने नृत्य हैं ये सब उत्तर प्रदेश के, ठीक है। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? ठीक है, तो जलियांवाला बाग में अगर हम प्रदर्शन की बात करें तो वास्तव में यह किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के कारण लोग जमा हुए थे। शांतिपूर्ण तरीके से ये सम्मेलन बुलाया गया था, लेकिन डायर ने उस पर गोली चलवा दी थी, आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, एयरलाइंस गोल्ड कप का संबंध किससे है? तो आप जानते हैं कि जो एयरलाइन गोल्ड कप है उसका संबंध फुटबॉल से। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का कितने प्रतिशत है? तो अगर हम देखें तो लगभग ये आबादी लगभग 48%, ठीक है, महिलाओं की संख्या 48%, ठीक है। ओके, थैंक यू।